कि जिस पार्टी में ऐसे ही लोग हो वो बेटी बहनों की आबरू को क्या समझे, वो देश की परंपरा और संस्कृति को क्या समझे। प्रियंका गांधी जी के गाल जैसा हम सड़क बना देंगे, विकास कर देंगे। तो सीधा बोल सकते थे ना कि हम विकास कर देंगे, सड़क बना देंगे। गाल कहाँ से आ गया? उनके भी बहन बेटी हैं, माँ है, बीबी है, तो उन्हीं के गालों पे बता देना चाहिए था कि हम इनके गालों के हिसाब से जो है रोड बनवाएंगे, जो पूरा हिंदुस्तान उस पर दौड़ेगा। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण से ये पार्टी चल रही है, तो ये बोल क्या रहे हैं? अब तक तो ये पार्टी को जो है रमेश बिधूड़ी जी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। भारत की राजनीति पे मर्यादा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कोई नेता बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, और एक कोई बड़ा नेता देश का बोलता है कि लड़कियां अचार बेचेंगी तो ज़्यादा बिकेगा। भाजपा के पूर्व सांसद है, दिल्ली से प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी, एक चुनावी जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो अपने क्षेत्र की सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसा बनाएंगे। ये बयान अमर्यादित है। जनता इस पर क्या सोचती है, जानने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। चाचा, क्या कहेंगे बिधूड़ी जी के बयान पर? देखिए, ये कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका जो वक्तव्य है, इनके जो कटु वचन हैं, ये तो बाद में आए, लेकिन इनके आका देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, इन्होंने तमाम तरह का कांग्रेस की विधवा, फिजिशियन बछड़ा, जर्सी गाय, ताड़ुका, इन और उसके बाद बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये वक्तव्य जब देश के माननीय प्रधानमंत्री पता नहीं गांजा पी रखे थे कि अफीम खा रखे थे या चरस खा रखे थे, जो व्यक्ति अपनी बीबी को जीते जी विधवा का जीवन जीने पे मजबूर कर दिया हो, उसके नेतृत्व में अगर उसका विधायक विधानसभा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जैसा गंदे नाली का कीड़ा इस तरह का बोलता है, तो मैं कहता हूं कि तमाम महिलाओं के गाल, शरीर, चेहरे लगभग एक ही समान होते हैं। तो ये कृपया इनकी बेटी के भी गाल तो चिकने होंगे, इनकी बहन के भी गाल। आप मर्यादित नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं? मर्यादित नहीं बोल रहे हैं। इनके बेटी का भी गाल चिकने होगा, इनकी बहन का भी होगा, इनकी बीबी का भी होगा, तो कम क्यों नहीं उसी तरीके की सड़क बनवा देते हैं। आप बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से महिलाओं की सम्मान की उम्मीद मत कीजिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आसाराम के शिष्य हैं, इन्हीं के अनुयायी तमाम तरह के लोग, राम रहीम हैं, और ये अटल जी की सरकार में गृह मंत्री रहे जो तेल मालिश कराते थे, चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री, कुलदीप सेंगर इन्हीं के पार्टी के हैं। तो इनमें क्या है कि दूसरे को लोग उंगली दिखाते हैं। ये कहावत आती है कि जिसकी रही भावना जैसी वो देखी हर मूरत वैसी। तो बीजेपी में इस तरह के लोग हैं। आज चूँकि मैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, संघ के खिलाफ इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया था, तो मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूँ। मुझे ही सब की नरे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ कोई टिप्पणी करके सनातन धर्म और अपने पूर्वजों, अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहता। पूछ ले रहे हैं, क्या कहेंगे रमेश बिधूड़ी के बयान पर? भगवा सदरी पहने हैं आप, तो भाजपा नेता हैं क्या? जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं, राम दुलार यादव नाम है। आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि हमें चुनाव जिताइए, पूरे क्षेत्र का सड़क हम प्रियंका गांधी के गाल की तरह कर देंगे। भाजपा नेता हैं आप, बताइए। देखिए, विकास के नाम पर हमारा मंत्री या हमारा जो प्रतिनिधित्व माननीय जी ने जो कहा, वो कोई उस तरीके की भाषा का प्रयोग गलत नहीं किया है। भाई विकास, नेताजी जी, एक सांसद के बारे में आपके नेता ने कहा है
कि उनके गाल के जैसा हम सड़क कर देंगे। नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि विकास के नाम पर रोड नाली जो भी विकास का काम हो रहा है, ये तो सड़क बनाने की बात आ रही है कि हम गाल जैसे बना देंगे। अरे तो प्रियंका गांधी कोई अभिनेत्री थोड़े हैं कि उनके गाल जैसा बना देंगे। वो सांसद हैं, माननीय हैं, इस देश की संसद भवन में बैठती हैं। भाई, एक माननीय सांसद हैं, उनके बारे में इस तरीके का बयान जो आपके कहना है कि गलत बोल रहे हैं, वो सांसद जी को थोड़े बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अच्छी सड़क, आपके नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, माननीय लड़कियां अचार बेचेंगी तो ज़्यादा बिकेगा। और एक सांसद बोल देता है, जो प्रत्याशी है वो बोल देता है कि हम अपने क्षेत्र की सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसा बनाएंगे। और आप भाजपा नेता कह रहे हैं सब ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं। आप चेहरे पर न ले जाइए। योग्य पुरुष माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। अरे तो सीधा बोल सकते थे ना कि हम विकास कर देंगे, सड़क बना देंगे। गाल कहाँ से आ गया उसमें? गलत है ना ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है बिल्कुल सत्य दिया है, वो करके दिखा भी दिया है। रही सवाल यहाँ माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी के गाल जैसा हम सड़क बना देंगे, विकास कर देंगे, तो हमारे बिहार के जनता दल यूनाइटेड के लालू प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल, वही राष्ट्रीय जनता दल, भाई लालू प्रसाद यादव जी ने वर्तमान में खुद कहा था, घोषणा करके कहा था, मंचों से कहा था कि माननीय हमारे मथुरा से वो सांसद हैं। तब सांसद नहीं थी, तब सांसद नहीं थी, नहीं है, तब नहीं थी, जब कहा था तब नहीं थी। एक मिनट, वही अभिनेत्री थी, वही वो डांसर नहीं, वो हमारे घर की बहू बेटी है, समाज की बेटी है, वो सुपरस्टार है, वो फिल्मों में काम करती है, उसका नाम अपमानित के तर से लेना ये बिल्कुल सरासर गलत है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आप क्या कहेंगे जो प्रियंका गांधी के बारे में बोले? देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता जी हैं, बहुत सही बात बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था। शायद ही इनको ये भूल गए होंगे कि जब लालू प्रसाद यादव ने वो चैप्टर को उघाड़ा था हेमा मालिनी के बारे में, तो माननीय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन था। जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे, जब हेमा मालिनी पर तंज कस रहे थे, तो ये महाभाव जो है ताली बजा रहे थे। उस समय ये सपा के नेता हुआ करते थे, सपा के महासचिव हुआ करते थे। नेता थे आप? राष्ट्रीय सचिव पद पर थे। ठीक, खत्म नेताजी आप अब भाजपा में। ठीक, अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि भाई इन लोगों की परंपरा है, इन लोगों का संस्कृत है। छोड़ दीजिए प्रियंका जी के घटना को। अब आप कहेंगे कि साहब प्रियंका गांधी, हम उस बात को माइनस कर देते हैं। जितनी घटना घटी है, आप हाथरस से लेकर के, वाराणसी से लेकर के, मिर्जापुर से लेकर के, कानपुर से लेकर के, पीलीभीत से लेकर के, झांसी से लेकर के, आप बुंदेलखंड में तमाम खंडों में जो है ये घटना घटी कि जिस पार्टी में ऐसे ही लोग हो, वो बेटी बहनों की आबरू को क्या समझे, वो देश की परंपरा और संस्कृति को क्या समझे, वो देश की एकता अखंडता को क्या समझे, वो देश की मर्यादा को क्या समझे। इन लोगों के लिए सब माफ है साहब, ये माफ है। ये जो है उस तरह के लोग हैं कि एक पियक्कड़ को समाज जो है खुश हो करके उसको गंगा जल और लक्स साबुन से धो करके मैखाना का मालिक बना दे साहब, तो मैखाना अपने दुर्भाग्य पर तरस खाएगा। ये कमजर्फ है, इन्हें जाम न दे सकी, ये पिएंगे, पीकर बहकेंगे और शामते जाम आएगी। ये क्या समझते हैं किसी के बेटी बहन का आबरू के बारे में? ये किसी बेटी बहनों के आबरू को ये व्यक्तिगत उसके मर्यादा का हनन करते हैं, उसके चरित्र का हनन करते हैं, उसके मर्यादा का हनन करते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान के बारे में जो प्रियंका गांधी के बारे में बोला है, इतने बदतमीज नेता के बारे में हम क्या बोलें, आप बताइए।
सबसे पहले तो इनको अपने घर के बारे में सोचना चाहिए था। तो उनके भी बहन बेटी हैं, माँ है, बीबी है, तो उन्हीं के गालों पे बता देना चाहिए था कि हम इनके गालों के हिसाब से जो है रोड बनवाएंगे, जो पूरा हिंदुस्तान उस पर दौड़ेगा। तो ये नीच हैं, ये गलत बात बोलने वाले हैं। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के, इस पे बातें भारतीय जनता लालू यादव के बयान को लेकर उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बिहार की सड़कें बनाने की बात लालू यादव ने कहा था। हेमा मालिनी उस टाइम सांसद नहीं थी, हेमा मालिनी उस टाइम जो है पिक्चर में काम करती थी, ठीक है, तो उन्होंने हीरोइन के रूप में बोल दिया था। लेकिन अगर वो बोले थे तो इनको उन्हीं को बोलना चाहिए ना। आपको अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो आप हमको बोलोगे कि सबका जो है आप जो है वो करोगे, सम्मान नहीं करोगे। एक सांसद को आप ऐसा बोल रहे हो कि अभी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो इनको भागे रास्ता नहीं मिलेगा, बिदौड़ी को मोदी के घर में जा करके छिपने की जगह नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब इतना कमीनापन जिस नेता के अंदर हो, और इनका चाल चरित्र भाजपा का ऐसा हइये है। जो आदमी तिरंगा न फहराए, मोहन भागवत के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा था, देश आज़ादी में लोग जो है गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों का चाटुकारिता कर रहे थे, तो ऐसे लोग देशभक्त हो नहीं सकते। बेटी और महिलाओं का सम्मान करना कैसे जानेंगे। जोड़ी का बयान आया है कि हमें चुनाव जिताओ, अपने क्षेत्र का सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसा बनाएंगे। आम जनता क्या सोचती है इस पर? रमेश बिधूड़ी जी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अपमानजनक है। आधी आबादी का अपमान करना है और देश में जो नफरत की बात बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत है। आप ये बताइए, जहाँ देश में ये कहावत है कि यत नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता, यहाँ नवरात्र में बच्चियों का जो है पैर का पूजन होता है, उनका वो होता है, दुर्गा जी का पूजन होता है। तो ये इस देश में महिलाओं का तो पूजा होता है, लेकिन इस तरह का नेतागण बोल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, राम राज्य की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम के आचरण पर ही चलते हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण से ये पार्टी चल रही है। तो ये बोल क्या रहे हैं? अब तक तो ये पार्टी को जो है रमेश बिधूड़ी जी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। अगर आप प्रभु श्री राम के जो है आचरण से चल रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि आपके पूर्व सांसद वर्तमान जो विधायक का टिकट पाए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान के बारे में लखनऊ की आम जनता थी बात कर रहे थे, लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं उनके बयान पर। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं हार्दिक।